सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग लास्ट दिन मैंने दो पोएम्स किया था आप लोगों के साथ। सो आई होप दोज पोएम्स आर क्लियर विथ यू। टुडे आई गोइंग टू the third chapter that you have in your book called First Flight, and the chapter is titled Two Stories About Flying, जिसमें दो ऐसे स्टोरीज है जहाँ पे मतलब सिंपल इन सिंपल टर्म्स एक स्टोरी है एक पक्षी के बारे में जो अपना पहला फ्लाइट लेता है, जो पहली बार उड़ता है, और दूसरा है एक पायलट के बारे में जो स्टॉर्म में मतलब अपना प्लेन लेके तूफान में खो जाता है और कैसे वो उससे बाहर निकलते हैं। दोनों ही स्टोरी इज interesting. Okay, and I think the book got its title from one of his stories called His First Flight, uh, which was written by Liam O'Flaherty. ठीक है। तो दोनों ही स्टोरीज में दो मैसेजेस है, ठीक है, कि किस तरह एक है किस तरह आप अपने डर को जीत के कुछ हासिल कर सकते हो, और दूसरा है किस तरह मुश्किल वक्त में भी तुम अगर एकदम अपना कूलनेस और अपना संयम बना के रखो, ठीक है, तुम अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, इवन इन द मोस्ट डेंजरस एंड इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यू कैन इजीली कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। यही दोनों है इस दो चैप्टर्स का मैसेज। सो आज आई थिंक दिस चैप्टर विल टेक मोर देन 2-3 वीडियोस। ओके, सो आज जो चैप्टर मैं कराने वाला हूँ वो है फर्स्ट वाला, हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसको आई विल होप दैट आई विल बी एबल टू एंड इन वन वीडियो, बट इफ नॉट देन there will be another video on this and this will take 2 videos I suppose, because मुझे जितना लग रहा है कि थोड़ा मतलब बड़ा चैप्टर है, तो it's better that I carry out 2 videos rather than doing it in one video lecture. So let's start with the chapter, his first flight. uh, let's start. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो क्या होता है, सीगल जो है, सीगल पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं। ओके, सीगल इज अ टाइप ऑफ बर्ड, राइट, इज अ टाइप ऑफ बर्ड which usually stays near the sea. ओके, सी में बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, ठीक है, पत्थर या पत्थर के चट्टान जो होते हैं, बड़े बड़े चट्टान, वहीं पे ये सीगल रहती है। बहुत व्हाइट कलर का बर्ड होता है, ठीक है, काफी बड़ा होता है, ऐसे लंबा सा बीक होता है, ठीक है, एंड तो व्हाइट कलर का बर्ड होता है, ठीक है। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा सीगल बर्ड जो होता है, ठीक है। तो ये उसी बर्ड का एक कहानी है। तो एक फैमिली ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। एक छोटा सा सीगल है, यंग सीगल है, उसके साथ उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन है, ठीक है। तो क्या होता है, स्टोरी शुरू है वहां पे जहाँ पे यंग सीगल जो है, एकदम छोटा सा जो सीगल है, जब सबसे छोटा जो है घर का, वो क्या है, वो अकेला खड़ा है कहाँ पे, लेज। ना, व्हाट इज अ लेज, राइट? लेज है एक जो वो होता है आपका चट्टान होता है ना, ऊंचा ऊंचा वाला चट्टान, उसका ठीक बालकनी सॉर्ट का होता है, एक नेरो, एक ऐसा बालकनी सॉर्ट का होता है, एक नेरो पाथ होता है उसके पास में, ठीक है, क्लिफ के पास में, एक जिसके बाद खाई होता है, जिसके बाद खत्म हो जाए सबके पास एकदम, मतलब अगर ये आपका चट्टान है तो इस यहाँ पे इसके बाद तो आपके पूरा नीचे, तो यहाँ पे एक नेरो सा क्लिफ होता है, एक नेरो सा कॉरिडोर जैसा बालकनी से होता है, उसको लेज कहते हैं। तो वो यंग सीगल जो है वो उस लेज पे खड़ा है। उसके दो भाई बहन जो ऑलरेडी मतलब उड़ना सीख चुके हैं और उड़ के चले गए हैं, और वही अकेला यहाँ पे बैठा है। उस दिन उसने एक बार ट्राई किया था, वो एकदम दौड़ के आया लेज के पास उड़ने के लिए, लेकिन जैसे उसने नीचे देखा उसको डर लग गया, तो वो नहीं उड़ पाया, ठीक है। The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और जैसे ही वो उड़ने गया, ठीक है, तो उसने नीचे देखा कि वास्ट एक्सपेंस जो सी है वो मतलब एकदम दूर दूर तक फैला हुआ है, राइट, दूर दूर तक उसका सी फैला हुआ है। उसको देख कर उसको डर लग गया, और नीचे मतलब माइल्स तक एकदम नीचे गहरी खाई है, तो वो देखकर उसको डर लगा कि शायद वो इतना छोटा है और तो विंग्स इतने छोटे कि अगर वो उड़ना चाहेगा तो शायद उसका विंग्स उसका साथ नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे मतलब तो
उसके बाद उसने क्या किया, वो उसने अपना मतलब सिर घुमाया, वो चला गया, ठीक है, वो नहीं उठ पाया। और जाके क्या किया, उस चट्टान के ऊपर एक छोटा सा होल है, छोटा सा छेद है, जहाँ पे वो रात को सोता है, वहां पे जाके बैठ गया। तो यहाँ पे राइटर जो है, जो ऑथर है, वो एक चीज बोलना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम देर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स इन आवर लाइफ दैट वी डू नॉट बिलीव इन आवर सेल्फ, ठीक है, हम अपने पे भरोसा नहीं रखते, ठीक है, हम खुद पे भरोसा नहीं रखते। वी टेंड टू, तो हम क्या करते हैं, मेनी टाइम्स व्हाट वी डू इज दैट वी डू नॉट बिलीव ऑन आवर सेल्फ, राइट। हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, हमें अपने एबिलिटीज पे भरोसा नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारे पास शायद वो क्वालिटीज है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम लोगों को लुक डाउन अपन करते हैं। तो शायद यही बात ऑथर भी यहाँ पे बोलना चाह रहे होंगे कि जो यंग सीगल है, उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था, ठीक है, वो सोच रहा था कि वो विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन उसने शायद एक बार ट्राई भी नहीं किया। शायद हम भी हमारे लाइफ में बहुत टाइम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे सिचुएशंस आता है जो शायद हम मैनेज कर सकते होंगे, शायद वो हम अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी हम लोग वो अच्छी तरह से मतलब हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने पे विश्वास नहीं रखते, ठीक है, और बहुत जगह पे हम उस चीज़ को ऐसे ही होने देते हैं, हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है, जिसकी वजह से शायद मतलब फेलियर हो जाता है। शायद हम ट्राई ही नहीं करते अपने लाइफ में कुछ करने, मतलब कुछ वो चीज़ करने का, हमेशा सोचते हैं कि हम अपना जो सबसे मतलब सेफेस्ट एरिया है वहीं पे चले, ठीक है, कभी हम कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहते, शायद हम वो रिस्क अच्छी तरह से हैंडल ही कर पाए, लेकिन हम कभी ट्राई ही नहीं करते। तो शायद यही हो रहा था इस यंग सीगाल के साथ भी, जो ये सोच रहा था कि ये सी तो इतना बड़ा है, ठीक है, और ये इतना गहरा खाई है, ठीक है, तो शायद क्या होगा, शायद उसका विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सोच के वो डर गया, और डर के मारे वो फिर चला गया, चला जाके वो अपने उस छेद में सो गया, ठीक है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appears to him so desperate. जब उसने देखा कि उसके जो मतलब भाई और उसका सिस्टर उसका छोटा था, ठीक है, वो जिसका मतलब विंग्स जो है उससे काफी छोटा था, ठीक है, उससे बहुत छोटा था, ठीक है, वो भी एकदम दौड़ के गया उस लेज के पास, ठीक है, अपना विंग्स फैलाया और फ्लैप किया, मतलब फड़फड़ाया, ठीक है, और उड़ गया, ठीक है। लेकिन वही वो एक आदमी था, मतलब सॉरी पक्षी था, ठीक है, मतलब उस परिवार में वही एक अकेला सा प्राणी था जो वो साहस नहीं जुटा पा रहा था। मास्टर ऑफ करेज मतलब साहस जुटा पाना, ठीक है, मास्टर ऑफ करेज इज अ फ्रीज, इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश व्हिच मींस गैदरिंग द करेज, ठीक है, साहस जुटा, वही वो था, वो साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वो प्लंज, प्लंज मतलब एक कूदना, ठीक है, एक कुछ करना, ठीक है, एक किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार करना, तो वही एक था जो साहस नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है, वो चीज करने के लिए जिसके लिए वो डेस्परेट था, जो वो करना चाहता था, वो उड़ना चाहता था, वो पूरी तरह से उसका दिमाग वो सब कुछ दिलो जान से वो उड़ना चाहता था, लेकिन उसे बस अपने पे भरोसा नहीं था कि वो कर पाएगा। शायद तुम लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मतलब दिल से चाहते हो कि ये हो जाए, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम बस साहस नहीं जुटा पाते हो वो चीज़ करने का। तो यही बात यंग सीगल के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद क्या, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा जो उसके फादर और मदर जो उसके माता पिता जो वो भी उसके आस पास आते, ठीक है, श्रीली मतलब बहुत मतलब डेस्परेटली बहुत ऊंची आवाज में उसको बुलाते थे। श्रीली मतलब एकदम ऊंचा आवाज, ठीक है, एकदम चिल्ला के जो बोलना है उसको श्रीली बोलते। तो श्रीली बुलाते थे उसको, अपब्रीडिंग हिम, अपब्रीडिंग मतलब डांटना, उसको डांटते थे, उसको धमकी देते थे कि अगर वो उड़ना नहीं मतलब सीखेगा तो वो बिना खाए यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई उसको यहाँ पे खाना नहीं ला के देगा, उसको खुद अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब करते थे, ठीक है, लेकिन जो यंग सीगल है वो किसी भी तरह से वो साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़ सके। वो बस मतलब यही सोच के डर जाता था कि अगर उसके इस
वीक्स ने उसका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो बस यही सोच के वो डर जाता था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ठीक है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो उसके मम्मी पापा ने जब उसको बोला कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम बिना खाए मर जाओगे, ठीक है, कोई तुम यहाँ पे खाना नहीं ला के देगा। उसके चलते 24 घंटे चला गया, एक दिन चला गया, ठीक है। कोई भी उसके पास नहीं आया, जानबूझ के नहीं आया ताकि वो खुद मतलब कुछ करने का सोचे, ठीक है। एटलीस्ट वो खुद का खाना, खुद के जिंदगी को बचाने के लिए तो एटलीस्ट वो करेगा ना, उड़ेगा, ठीक है, वो फ्लाइट लेगा, वो उड़ेगा तो शायद कुछ होगा। तो यही सोच के 24 घंटे में कोई उसके पास नहीं आया। तो पहले दिन वो सारा दिन देख रहा था कि उसके मम्मी पापा एकदम उसके आसपास उड़ रहे हैं, उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं किस तरह उड़ना है, उड़ने का आर्ट जो है उसको पूरा परफेक्ट करके दे रहे थे, किस तरह एकदम सागर के जो लहरें, वेव्स मतलब लहरों की ठीक ऊपर ऊपर से उड़ना है, ठीक है, किस तरह उसको स्कीमिंग बोलते हैं, स्कीमिंग ओवर द वेव्स, स्कीम द वेव्स, मतलब ठीक सागर के जो लहरें हैं, वेव्स है, उसके ठीक ऊपर ऊपर उड़ना, और किस तरह उन्हीं उसमें से डाइव करके एकदम गोता लगा के तुम्हारा वो निकालना, फिश निकालना खाने के लिए, ठीक है, वो सब सिखा रहे थे, ठीक है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on the rock. इवन उसने क्या देखा, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा कि किस तरह उसने पहली बार मतलब किस तरह उसने डाइव लगा के, किस तरह उसने डाइव लगा के वो किया, अपना पहला शिकार पकड़ा, एक फिश, हेरिंग इज ए स्पीशीज ऑफ फिश, ए सी फिश, राइट, जिसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, हेरिंग इज ए सी फिश, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक हेरिंग फिश पकड़ा, ठीक है, और किस तरह से वो मतलब एक चट्टान के ऊपर बैठ के डिवोर कर रहा था, मतलब बहुत मतलब मजे से खा रहा था उस फिश को, ठीक है। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और जैसे जैसे वो मतलब शिकार करके अपना शिकार खा रहा था और उसके मम्मी पापा उस बड़े भाई के इर्द गिर्द घूम रहे थे, घूम के एकदम प्राउड क्रैकल, वो जो आवाज कर रहे थे उसे पता चल रहा था यंग शिकार को कि किस तरह से वो अपने उस बेटे से बहुत प्राउड है कि उसने अपना शिकार करना सीख लिया, और किस तरह से वो एकदम अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से वो सब कुछ सीख रहा है, और किस तरह से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। He had in fact seen his older okay, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारा मतलब उसी दूसरे दिन पूरे सुबह उसने देखा कि किस तरह उसका जो फुल फैमिली है, ठीक, वो जिस चट्टान पे बैठा है, वो जिस चट्टान पे है, ठीक उसके ऑपोजिट वाले चट्टान का जो प्लेटू है, मतलब जो फ्लैट एरिया है ऊपर चट्टान का, ठीक है, जो फ्लैट एरिया वहाँ पे उसके जो फैमिली मेंबर से सारे मतलब उड़ उड़ के खाना वाना खा के जब रेस्ट करने आते हैं तो सारा वो चल रहे हैं उसके ऊपर और आवाज करके उसको टॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको 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 चिढ़ा रहे हैं, किसके लिए, उसके मतलब कावर्डाइज के लिए, ठीक है, उसका जो है उसका साहस ना होने का जो वो है उसके लिए उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके कावर्डाइज के लिए उसको चिढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो एक पक्षी होते हुए भी नहीं उड़ पा रहा है, क्या कर रहा है, तो इन सब के लिए उसको चिढ़ा रहे हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो धीरे धीरे वो दिन भी खत्म हो गया, ठीक है, सन जो था वो मतलब ढलने लगा था, सूरज ढलने लगा था, ठीक है, और सूरज का जो एकदम रोशनी था एकदम मतलब लास्ट डे के जो लास्ट रोशनी था, ठीक है, वो आके उसका जो चट्टान है उस पर गिर रहा है, ठीक है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, उसका लेज का साउथ की तरफ था, ठीक है, तो सन जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका रोशनी उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, और उसको धीरे धीरे गर्मी लग रहा है। गर्मी इसलिए लग रहा है क्योंकि सी के पास रहते हुए भी उसको गर्मी लग रहा है क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है, सारा दिन चला गया, पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है, जिसके कारण वो वीक लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जिसके चलते उसको बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wig, he closed one eye.
तो उसने क्या किया, वो धीरे 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 आके उस लेज के ब्रिंक में आया, ठीक है, लेज के ब्रिंक में आया, एकदम उसके पास, एकदम जो उसका किनारा है, एकदम किनारे पे आया, ठीक है। आके उसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा हो गया, ठीक है, एक पैर पे खड़ा हो गया तो, और दूसरा पैर क्या किया, उसने अपने विंग्स में छुपा लिया, अपने पंखों पे छुपा लिया, ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आई, तो उसने अपना आंखें बंद किया, एंड देन द अदर, फिर दूसरा आंखें बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और प्रिटेंड करने लगा कि वो सो रहा है, ठीक है। स्टिल दे लुक टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ठीक है। तो मतलब क्या क्यों कर रहा था, वो दिखाने के लिए कि किस तरह से वो वीक है, ठीक है, वो बहुत वो है, उसको थोड़ा खाना देने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि उसके परिवार का कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है। दे वर इन देयर ओन लाइफ, ठीक है। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the play-doh, dozing with their heads sunk in their necks. तो उसने मतलब फिर देखा कि उसके जो दो भाई है और बहन है, वो ठीक ऑपोजिट वाले चट्टान का जो प्लेटू है, जो फ्लैट एरिया है, वहां पे वो लोग बैठे हैं। किस तरह से बैठे हैं वो लोग, अपने नेक्स को, मतलब अपने गले को एकदम अपने पंखों के बीच, जैसे सोता है ना पक्षी, कबूतर वबूतर जैसे सोता है, एकदम अपने सर को घुसा लेता है उसके अंदर, तो ऐसे घुसाए हुए वो लोग सोए हुए हैं। हिज फादर्स वर प्रिंटिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके फादर क्या कर रहे हैं, अपने फीदर्स को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे मतलब चोट से फीदर्स को साफ कर रहे हैं, अपना जो व्हाइट बैक है, बैक के फीदर्स को अपने चोट से साफ करके उसको मेंटेन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मम्मी है वो एक जो उसकी तरफ देख रही है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और वो कहाँ है, वो उस प्लेटू के थोड़े ऊंची जगह पे बैठी है, ठीक है। और उसका जो मतलब ब्रेस्ट है, उसका जो छाती है, छाती ऐसे आगे की तरफ है, ठीक है, मतलब इस तरह से है, वो आगे की तरफ किया हुआ है, और उसके ऊपर से वो देख रही है, ठीक है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और वो क्या कर रही थी, मतलब उसके पैरों के नीचे एक फिश का टुकड़ा था, ठीक है। वो नाउ एंड अगेन, मतलब अभी 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 मतलब इधर कभी उधर वो फिश को टुकड़ा टुकड़ा कर रही थी, टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद खा रही थी, खाने के बाद क्या कर रही थी, अपने बिक को, अपने चोंच को उस पत्थर पे थोड़ा घिस रही थी, ठीक है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और वो खाना देख के तो जैसे पागल हो गया, ठीक है। और उसको याद आ गया कि किस तरह से वो ऐसा खाना खाना पसंद करता था, ठीक है। वो ऐसे ही अपना मतलब होठों से मतलब बिक से, अपने चोट से, सॉरी होठ नहीं, चोट से खाने को वो करता था, टीयर करता था, ठीक है, उसको चीर फाड़ करता था। और किस तरह से वो भी अपने चोंच को साफ करने के लिए पत्थर पे अपने चोंच को घिसता रहता था, ठीक है। तो एकदम पागल सा हो गया था। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो देख के, वो अपने माँ को देख के एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा। वो उसको बोलने लगा कि उसके लिए थोड़ा खाना लेके आए। गाँव कोला, शी स्क्रीम बैक डिवर्सली बट ही केप्ट। और तो उसकी मम्मी ने भी उसको बोल दिया कि नहीं लाएगी, ठीक है, एकदम जोर से चिल्ला के उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि वो भी नहीं लाएगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड द जॉयफुल स्क्रीम। और वो भी ऐसे बोलता रहा, ठीक है, वो भी यंग सीगल जो है वो बोलता रहा कि खाना लाने के लिए। और 1 और 2 मिनट के बाद अचानक से उसने क्या किया, वो एक खुशी से चीख पड़ा। जो सीगल है वो खुशी से चीख पड़ा, क्यों? His mother has picked up a piece of fish and was lying across to him with it. देखा कि उसकी मम्मी ने एक फिश का टुकड़ा लिया और लेके उड़ के उसके पास आके बैठ गई। He leaned out. ओके, उसके पास आके बैठ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो आई सपोज, क्योंकि उसको करना चाहूँगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा पूरा। सो द नेक्स्ट डे आई विल डू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाय।